हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मूंग दाल की बड़ी। पहले दाल की बड़ी घर पर ही बनाते थे क्योंकि बाज़ार में बड़ियाँ मिला नहीं करती थी। आजकल तो बाज़ार में आसानी से बड़ियाँ मिल जाती है, पर जो घर की बनी हुई बड़ियों का स्वाद होता है वो बाज़ार की बड़ी में नहीं आता। तो चलिए देखते हैं मूंग की दाल की बड़ी कैसे बनाई जाती है। तो ये मैंने आधा किलो धुली हुई मूंग की दाल ली है। इसमें मैंने थोड़ी सी मतलब 1 टेबल स्पून से भी कम मैंने छिलके वाली मूंग की दाल मिला दी है, क्योंकि छिलके वाली मूंग की दाल की बड़ी बहुत अच्छी बनती है। पर अगर हम छिलके वाली दाल लेते तो बहुत ही मुश्किल हो जाती, धो धो के परेशान हो जाते छिलका निकाल निकाल के। तो सबसे बेस्ट है आप धुली हुई मूंग की दाल ले लें और उसमें थोड़ी सी छिलके वाली मूंग की दाल मिला दें। तो सबसे पहले मैं इसको कढ़ाई में डालूँगी, या किसी भी आप बड़े बर्तन में डाल दीजिए जिसमें भीग जाइए अच्छे से। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी। मैंने दाल को बहुत अच्छे से बीन कर साफ़ कर लिया था, क्योंकि इसमें कई बार कंकड़ वगैरह रहते हैं, तो आप इसे बहुत अच्छे से बीन लीजिए। तो इसमें हम दुगना तिगना पानी डाल देंगे, क्योंकि फूलने के बाद बहुत ज़्यादा दाल हो जाती है। तो ये हम रात को भिगा रहे हैं और सुबह हम इसे पीसेंगे। तो मतलब इस समय 10 बजे होंगे तब मैंने दाल भिगाई है। तो ये सुबह हो चुकी है अभी, मतलब ये दाल पूरी 12 घंटे भीगी है। तो इसको मैंने 3-4 पानी से बहुत अच्छे से धो लिया है और ये बहुत अच्छे से फूल गई है दाल। तो अब हम इसे छलनी में निकाल लेंगे ताकि इसका पूरा पानी निकल जाए, क्योंकि हमें इसको बिना पानी के पीसना है। तो मैंने छलनी में निकाल दिया है इसको, इसका पूरा पानी निकल गया है। तो अब मैं लूँगी एक मिक्सी का जार, उसमें लूँगी दाल। तो उतनी ही दाल लीजिए जितनी आराम से पीस जाए। तो आप थोड़ा थोड़ा करके दाल लीजिए और इसको पीसते जाइए। आधा किलो दाल 2 बार में पीस जाती है। तो देखिए पीस गई है दाल। तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो एक मैं भगोने में निकाल रही हूँ, क्योंकि बाद में हमको दाल को फेंटना है। तो एक बड़े बर्तन में निकालिए आप दाल, ताकि हम उसे अच्छे से फेंट सकें। तो इस तरह से मैंने दाल निकाल ली है। और देखिए मैंने इसको एकदम फाइन पेस्ट नहीं किया है, थोड़ी सी दरदरा रखा है इसको। एकदम फाइन पेस्ट करेंगे तो उतनी अच्छी बड़ी नहीं बनेगी। तो अब हम सेकंड वाली जो बची है हमारी दाल, वो भी हम इसमें डाल देते हैं और उसको इसी तरह से पीस लेते हैं। तो ये दाल हमारी पीस गई है। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक बहुत थोड़ा डालिए, अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो ये दाल पानी छोड़ देगी। तो मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, आधी छोटी चम्मच। और इसमें डालेंगे हींग। हींग डालने से एक तो खुशबू बहुत अच्छी आएगी, दूसरे बड़ी में कीड़ा नहीं लगता है हींग डालने से। तो मैंने कम से कम इसमें 1/4 टीस्पून करीब हींग डाली है। ये पिसी हुई हींग है, तो ये थोड़ी ज़्यादा ही डालनी पड़ती है। और वो जो एक खड़ी खड़ी आती है हींग, वो थोड़ी कम डालनी पड़ती है। अब इसको बहुत अच्छे से फेंट लीजिए। आप इसको जितना फेंटेंगे बड़ियाँ उतनी खोखली बनेंगी और फूली हुई बनेगी। तो अंदर से जो जाली पड़ती है बड़ी में, उसके कारण सब्जी में जब हम बड़ी डालते हैं तो वो बड़ी एकदम फूल जाती है। तो इस तरह से मैंने इसको बहुत अच्छे से फेंट लिया है। अब हम चलते हैं बड़ी बनाने के लिए। तो मैंने एक प्लास्टिक बिछा लिया है। बड़ियाँ आप हमेशा प्लास्टिक पर ही बनाइए, थाली वगैरह में ना बनाइए। तो ये मैंने प्लास्टिक बिछा लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ बड़ी कैसे बनाना है। थोड़ी सी दाल लेनी है और इस तरह से उसको थोड़ा थोड़ा करके गिराते जाना है। तो आप देखिए मैं किस तरह से दाल ले रही हूँ, थोड़ी सी लेती हूँ और फिर उसको थोड़ा सा दूरी पर गिराती जा रही हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप बनाते हैं तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो ये जो बड़ी बनती है वो भी एक प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आपको अगर प्रैक्टिस है बड़ी बनाने की तो आप बहुत इजीली जल्दी जल्दी बना लेंगे, और अगर आपको नहीं है तो फिर आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा।
अब चूँकि मुझे बचपन से बड़ी बनाने का बहुत शौक़ है, हमारी माँ बनाया करती थी तो हम लोग उनके साथ बैठ के बनाया करते थे। तो इस तरह से आप एक एक करके डालते जाइए। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से डालना है। देखिए, इतनी सी दाल लेना है और उसको इस तरह से डालते जाना है। देखिए, मैं बताती हूँ, इस तरह से लेके बीच वाली उंगली में उसको दाल को लेकर छोड़ देना है। इजी है, आ जाता है जल्दी से। ये देखिए, लिया और उसको बीच वाली उंगली से लेकर गिराना है, तो आपको बहुत जल्दी आ जाएगा बनाना। और अगर आपको आता ही है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, जल्दी बन जाएगी। तो इस तरह से हम करके पूरा बड़ी का प्लास्टिक जो है वो भर लेंगे। तो देखिए, पूरा भर गया है और इस तरह से जो जगह बची थी उसमें भी मैं डाल देती हूँ। तो आप देख सकते हैं आधा किलो दाल में कितनी ज़्यादा बड़ी बन गई है, पर ये सूखने के बाद थोड़ी सी हो जाती है। जब ये सूखेगी तो बहुत थोड़ी बड़ी हो जाएगी ये बड़ी। तो अब हम इसे सुखाएंगे धूप में। तो चूँकि मेरे घर में टेरेस फ्लैट है, तो देखिए, मैं ड्राइंग रूम में बैठ के पंखे के नीचे बना रही थी। अब मैं इसको ले जाऊंगी टेरेस पर। तो ये हमारे फ्लैट की छत है छोटी सी, तो वहाँ धूप बहुत आती है, तो मैं इसको ले जाकर वहाँ पर सुखा दूंगी। तो इस समय कम से कम बज रहे हैं 12। तो ये 12 बजे से लेके 5 बजे तक धूप थी, तो 5 बजे मैं उठाकर लेकर आई हूँ इसको। और इस तरह से आप एक एक करके बड़ी सब निकाल दीजिए, क्योंकि ये अंदर से बहुत गीली है। इसको कम से कम 2 दिन हमको सुखाना पड़ेगा बड़ी को। तो ये ऊपर से सूख गई है पर अंदर से एकदम गीली है। तो इस तरह से आप निकालते जाइए। देखिए, कितनी खोखली बनी है ये, आपको दिख रहा है इसमें जाली पड़ गई है। मैं आपको बताऊंगी, इस तरह से जो चिपक जाती है 2-2 3-3, वो आप उसको अलग कर दीजिए, आसानी से अलग हो जाती है। अभी कर दीजिए, सूखने के बाद कर दीजिए। तो अब हम इसे फिर फैला देते हैं और पंखे के नीचे रख देते हैं ताकि ये अच्छे से सूख जाएं। बड़ी से आप बहुत सारी डिश बना सकते हैं। आलू बड़ी की सब्जी बना सकते हैं, आप इसकी कड़ी बना सकते हैं, जो बेसन की कड़ी बनती है उसमें आप बड़ी डालकर बना सकते हैं। मटर के साथ बड़ी की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। बहुत सारी डिश हैं जो बड़ी के लिए बनती है। तो अब हम इसे अच्छे से फैला देते हैं और फिर सुखा देते हैं। तो मैं इसको कम से कम 2 दिन सुखाऊंगी। तो 2 दिन तक सूखने के बाद ये एकदम तैयार हो जाएगी सब्जी वगैरह बनाने के लिए। तो ये बड़ी बनकर तैयार हो गई है। एक प्लास्टिक में बंद करके एयर टाइट डब्बे में आप इसे रख दीजिए। फ्रीज में रखने की ज़रूरत नहीं है और आप साल भर तक यूज़ करते रहिए। तो अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।